नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के एक और अतुल्य संस्करण में जहाँ से हम 360 की जो हमारी अपडेट्स रही हैं उनका बेसिकली यहाँ से रिकैप करने वाले हैं। क्या-क्या वहाँ से इन अपडेट्स में रहा है और उसका तकनीकी विश्लेषण भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप सर वो डेफ़िनेटली करेंगे। वो डेफ़िनेटली हमें इसके बारे में और जहाँ से उन अपडेट्स से क्या मतलब बनकर निकलता है उसके बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे। बट पहले क्विकली जो है रिकैप कर लेते हैं। आज का क्विक रिकैप मार लेते हैं। क्विक रिकैप में हम कवर करेंगे। मिस्टर आयुष ने बहुत सारी चीज़ें वैसे तो बैकएंड से कही हैं, वो आपके साथ यूट्यूब में हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर है, पेमेंट का बेसिकली जो दिक्कत आ रही थी वो उसको उसका सॉल्यूशन जो है वो ढूँढ लिया है मिस्टर आयुष ने। और साथ ही साथ अब हमारे पास डेट भी आ चुकी है। अब वो डेट क्या है, उस डेट के बाद क्या होने वाला है, ये सब लोग जो किचन में हैं, ऑन पैसिव किचन, बेसिकली आज का सेशन का नाम ही हमने ऑन पैसिव किचन रखा है। ऑन पैसिव किचन में बहुत कुछ कुक हो रहा है, बहुत कुछ हमें ऑलरेडी सर्व किया जा चुका है ऑन पैसिव इकोसिस्टम में। और बहुत कुछ अभी बैकएंड पे तैयार हो रहा है जो हमें ऑन पैसिव इकोसिस्टम के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। तो उसके लिए उनके पास डेट आ चुकी है अगले पड़ाव के लिए, अगले फेज़ में जो हमने जाना है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम समझें कि जो पेमेंट के सॉल्यूशंस है उन पे ऑलरेडी काम हो चुका है और उनके पास डेट भी आ चुकी है कि किस तरह से अब आगे मूव करना है। तो मिस्टर ऐश जल्दी हमारे बीच होंगे, उसको शेयर करेंगे और हम फिर यहाँ से अगले पड़ाव में मूव करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने जो शेयर करी थी वो ओट्रिम के बारे में थी। ओट्रिम का जो आपका ऐप है बेसिकली वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। हमारी साइट्स पे अभी वो इंटीग्रेट नहीं हुआ है, वहाँ से भी आपको लिंक मिलेगा। तो जो लोग अभी गूगल प्ले स्टोर से करना चाहते हैं, सावधानी के साथ अगर करना चाहें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा 1 आध दिन में आपको वो वेबसाइट के साथ वहाँ पे इंटीग्रेट हुआ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाएँगे गूगल स्टोर पे ही, वहीं से डाउनलोड होगा। तो उसको वो हमारा रेडी हो चुका है। इसके साथ ही कुछ और ऐप्स के मोबाइल वर्जन्स हैं, वो भी रेडी हो रहे हैं और आईओएस के लिए जो हमारा ओट्रिम का वर्ज़न है, वो भी बहुत जल्द हम सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो बैकएंड पे तैयारियाँ चल रही हैं काफ़ी सारी, और वो जब बात मिस्टर ऐश ने डेट की करी है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर उनके पास अब कोई स्पेसिफिक डेट है इस नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए, तो वो डेफ़िनेटली उसके लिए काफ़ी सारी प्लानिंग भी बैकएंड से कर रहे होंगे और काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी है बैकएंड पे। मुख्यतः मिस्टर ऐश ने बताया कि ये जो 3-4 महीने हम डिले चल रहे हैं, ये डिले बेसिकली ये जो डिले है वो बेसिकली जो हुआ है वो इसलिए था कि हम मतलब गलत लोगों के साथ एसोसिएटेड थे, आप एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि कोशिश वो कर रहे थे अपनी तरफ से, ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये 3-4 महीने एक्स्ट्रा लग चुके हैं जैसा कि हमने प्लान किया था अपना नेक्स्ट फेज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो वो डेफ़िनेटली इसलिए लगे हैं क्योंकि समाधान बैकएंड पे नहीं था, वो समाधान हमने खोजे, वो समाधान खोजने के बाद हमने उनके साथ आगे बढ़ने की भी कोशिश करी, लेकिन वो फुल प्रूफ नहीं थे, वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहे थे और उसके बाद भी हमने जिन विकल्पों को ढूँढा वो भी लगभग-लगभग है जो इसको करने में असमर्थ थे। तो इसीलिए जो प्लान ए, बी के बाद प्लान सी होता है, उस तरह से अल्टरनेट रास्ते को खोजा गया और उस रास्ते पे फिर कंपनी एंड से काम किया गया और पिछले लास्ट 3 वीक्स से मिस्टर ऐश ने कहा कि उनके साथ मतलब उनकी वो एक डेडिकेटेड टीम जो पेमेंट प्रोसेस इसको हैंडल कर रही थी, पेमेंट प्रोसेस इश्यू को, उनकी लीगल टीम, उस टीम ने आके कल उनके साथ ये शेयर किया है कि अब पेमेंट प्रोसेसर का जो है प्रॉब्लम को हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। उसका सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है और साथ ही साथ में हमारे पास अपडेट है नेक्स्ट फेज़ में मूव करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था आज की अपडेट्स का। बाकी कहा तो मिस्टर ऐश ने वहाँ से बहुत कुछ है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी सोच को जो है वो डायनामिक करना होगा। अपनी जो हमारी समझ है उसको बढ़ाना होगा, अपने विज़न को बढ़ाना होगा और एक डायनामिक वे से हमें आने वाले जो फ्यूचर है उसको एक्सेप्ट करना होगा। हम समाधानों पे बेसिकली काम कर रहे हैं और समाधान लगभग हमारे बीच वो
तैयार होके आ चुके हैं। तो जब पेमेंट प्रोसेसर रेडी हो चुका है, डेट आ चुकी है, तो जो लोग किचन में हैं, जो एंटर कर चुके हैं, जो समझ रहे हैं बेसिकली ऑन पैसिव के इस सिस्टम को और बैकएंड पे बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, तो वो लोग समझ भी पा रहे होंगे कि आने वाले जो प्लेटर है, जो आपकी थाली में परोसा जाना है, जो आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में दिया जाने वाला है, वो क्या-क्या है और वो किस-किस तरीके से होना है। बाकी उसको डिस्क्लोज़ करने का जो अधिकार है वो मिस्टर ऐश ही रखते हैं, क्योंकि वो जन्मदाता हैं इस बिज़नेस के। बट एक चीज़ इम्पोर्टेंटली मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा कि अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर ऑन पैसिव मेरी लाइफ़ में नहीं होता, तो शायद आज मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, जिन मतलब परिस्थितियों में हम घिरे पड़े हैं। लेकिन हमारे पास ऑन पैसिव था, तो एक होप थी, और आज उस होप को फुलफिल होते हुए हम देख रहे हैं। तो जय महाकाल, ये उनका आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से मतलब ऑन पैसिव जैसा व्यवसाय हमें मिला। वक़्त बेशक लग रहा है, लेकिन वक़्त लग रहा है तो चीज़ बन रही है, और एक ऐसा सुनहरा भविष्य हमारा बन रहा है। ये दर्द, तकलीफ़ें, दुःख, जिन परिस्थितियों से हम अभी गुज़र रहे हैं, जो चैलेंजेज़ हमारी लाइफ़ में हैं, उससे कहीं बड़े-बड़े चैलेंजेज़ को मिस्टर ऐश ऑलरेडी पार कर चुके हैं, और हम अगले पड़ाव के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इतना ही। हमारे बीच आज इंडियन टेकमैन मौजूद हैं। उनको सुनने का अवसर बहुत लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अनूप सर हमारे बीच नहीं आ रहे हैं। तो अब वो अपने एक निजी कारणों की वजह से, थोड़ी व्यस्तता की वजह से, और कुछ घर पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, तो एज अ सोशल एनिमल हमें वहाँ सब जगह अपनी हाजिरी रखनी पड़ती है, मजबूरी हो जाती है। तो उन व्यवस्थाओं में अनूप सर थे, आज हमारे बीच मौजूद है, तो मैं स्वागत करूंगा उनका, अनूप सर का, कि वो आए और एक पॉजिटिविटी जिसका इंतजार पूरा हमारा फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी आपकी तरफ से कर रहा था, वो उसका आप संचार करें। तो वेलकम ऑन बोर्ड इंडियन टेकमैन। थैंक यू सो मच अजय जी एंड हेलो एवरीवन ऑन पे से नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आप सभी से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं। उसके कुछ रीजंस हैं। पिछले 3 वीक से गो लाइव का सेशन नहीं हुआ और बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स मैं रिसीव कर रहा हूं, और लोग कहते हैं सर आप वेबिनार में नहीं दिखते हैं, सर आप कहाँ पे हो। कुछ लोग मैसेज करते हैं कि सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना, अर्चना मैम की तबीयत तो ठीक है ना, आप लोग दिख नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग स्वस्थ हैं, आप सभी का आशीर्वाद हमारे साथ है। और क्या हुआ था कि पिछले 3 वीक से पहले वीक मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी संडे को, इस वजह से हम संडे का सेशन नहीं कर पाए थे। उसके बाद नेक्स्ट वीक को मुझे एक शादी अटेंड करने के लिए जाना था, और सैटरडे संडे वहां चला गया। और लास्ट संडे को मैं किसी पर्सनल काम की वजह से आउट ऑफ सिटी था, इस वजह से भी संडे के 3 सेशन हम नहीं कर पाए। वेबिनार के साथ जुड़ना चाहता हूँ रेगुलरली, बट ये जो समय होता है मेरा थोड़ा बिजी होता है, और सुबह पार्थ की वजह से अभी थोड़ा समय नहीं मिल रहा है। पार्थ जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसको संभालना काफी मुश्किल होता जा रहा है, और पूरा हम सारे लोग मिलकर उसको संभालते हैं, बट वो संभलता ही नहीं। तो इस वजह से सेशंस में थोड़ा मैं नहीं हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे ऑन पैसिव की कुछ अपडेट्स नहीं लेंगे। देखिए, मिस्टर ऐश ने एक बात कही थी आज के सेशन में, आपका ध्यान होगा। ये उन्होंने कहा कि आप जाइए और सर्च करिए www.onpassive.com, और जब आप onpassive.com सर्च करते हैं और आप जिस वेबसाइट पे जाते हैं उस वेबसाइट का डिजाइन देखिए। थैंक्स टू ऑल डिजाइनर्स, उन्होंने जितने भी डिजाइनर्स हैं उनको थैंक्स कहा। और लिटरली आप जाइए और आप देखिए www.onpassive.com, इस वेबसाइट पर आपको जो थीम दिखाई दे रही है ये बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा गॉर्जियस, बहुत ज्यादा सुंदर है। डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। माउस को स्क्रॉल डाउन मैं करता हूं तो उसके पेजेस चेंज होते हैं वेबसाइट के। स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करने के बाद वेबसाइट के पेजेस चेंज होते हैं। तो ये जो वहां पर कमांड दी गई है, जो वहां पर ये एनिमेट किया गया है पेजेस को,
ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बात है, बहुत ज्यादा। और इतनी प्रोफेशनलिज्म के साथ जब ऑन पैसिव अपने एक सिंपल वेबसाइट पे इतना ध्यान देती है, तो आप सोचिए कि प्रोडक्ट्स और बाकी सारी चीजों से रिलेटेड हम जो भी मार्केट को देने जा रहे हैं उसमें हम कितने ज्यादा सीरियस हैं। जब हम एक वेबसाइट में इतनी क्रिएटिविटी करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं, देखा जाए तो वेबसाइट एक सिंपल वेब पेज अगर बना देते हैं तो भी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी। अगर आप आपका एसईओ अच्छा करते हो, आप अगर आपके कीवर्ड्स के रिसर्च अच्छे हैं, आपके कंटेंट अच्छे अपलोड है, तो वेबसाइट का डिजाइन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, वेबसाइट का डिजाइन ट्रैफिक को एंगेज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। अगर वहां पे कंटेंट अच्छा है तो ट्रैफिक को एंगेज करने के लिए वेब पेजेस की इतनी भारी जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आपने देखना, एक बार उनके जब पेजेस बन जाते हैं तो बेसिक से चेंजेस होते हैं, 1 साल बाद, 6 या फिर 1.5 साल बाद बेसिक चेंजेस होते हैं। डिजाइनिंग में ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, उतना मैन पावर नहीं है, या फिर उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट नहीं है। ऑन पैसिव के पास सिर्फ अपने वेब टेम्पलेट्स को डिजाइन करने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट है। इस वजह से हर मंडे को हमारी वेबसाइट की थीम चेंज हो जाती है। इसके दो बेनिफिट्स हैं। इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, एक एंगेजमेंट ऑफ यूजर्स, एंगेजमेंट ऑफ ट्रैफिक। जहां हमारा ट्रैफिक आ रहा है, सर्च किया जा रहा है ऑन पैसिव को, वहां पे जो लोग आते हैं वो एंगेज हो जाते हैं उस सारी डिजाइन्स को, वेब टेम्पलेट्स को देखकर। और दूसरी बात कैसी है कि हमारी वेबसाइट को कोई सडनली कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर वो बहुत मेहनत करके सेम वेबसाइट बना भी लेता है, या फिर उसका कोडिंग कॉपी करके भी होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं कि सेम टू सेम वेबसाइट्स आप आपके पर्टिकुलर डोमेन पे अपलोड कर सकते हैं डाउनलोड करके, और वहां से जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसकी सारी कोडिंग कॉपी करके वहां पे पेस्ट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस है, सेम सेम पेजेस बन जाएंगे सेम, और वो आपके डोमेन के नाम पे होगा। ठीक है, अब किसी ने इतनी सारी मेहनत करके कर भी दिया तो सिर्फ 8 दिनों तक ही वो वेब पेज रहेगा, क्योंकि 8 दिनों के बाद तो हमारा वेब पेज चेंज हो रहा है। इस वजह से किसी भी किसी को भी हमारी थीम कॉपी करके कोई मतलब नहीं है। मेहनत करके उसने बहुत सारा डिजाइन बना तो दिया, बट 8 दिन में हमारा डिजाइन चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हमारा एक यूनिकनेस दिखेगा मार्केट में, और आज तक ये यूनिकनेस किसी भी वेबसाइट्स में नहीं है। बड़ी से बड़ी वेबसाइट आप फेसबुक को लेके देखो, फेसबुक का इंटरफेस कितने सालों से जैसे कि वैसे ही है, थोड़े बेसिक से चेंजेस में आए हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड उन्होंने चेंजेस किए हैं, और वहां पे रील्स अपलोड करने का एक नया ऑप्शन दिया है। इसके अलावा फेसबुक का जो मेन वेलकम पेज है, चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे, बहुत ज्यादा बेसिक चेंजेस है। सेम इंस्टाग्राम के साथ है, सेम व्हाट्सएप के साथ है। व्हाट्सएप अपडेट करते हो तो व्हाट्सएप पे जो सबसे मेन फीचर होते हैं, जहाँ पे कॉल होता है, चैट होता है, वीडियो कॉल होता है, नीचे अपडेट किया, और ये फीचर्स तो ऊपर होते थे, नीचे इन्होंने कर दिए। नीचे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है वो, क्योंकि जब भी मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ तो वहां पे कितने ग्रुप्स के चैट आए, उनका नंबर वहां पे आ जाता है, किसी ने कॉल किया हो, कोई चैट मुझे रिसीव हुआ है, और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तो डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो इंटरनेट से इतना ज्यादा अर्निंग कर रही है, इन लोगों का भी फोकस डिजाइन पे नहीं है। मिस्टर ऐश बहुत छोटी से छोटी चीज सोचते हैं, और इस छोटी सी छोटी चीज को ही ऑन पैसिव में ऐश की तरफ से अप्लाई किया जाता है। और ये एक नया रेवोल्यूशन इसलिए है क्योंकि हम एआई के साथ हैं। अभी मैं यहाँ पर था गूगल पर, और गूगल पर मैंने सर्च किया ऑन पैसिव। तो अब जब गूगल पे सर्च करते हो तो वहां पर ऑन पैसिव नीचे लिखा होता है सास कंपनी। क्या लिखा होता है? सास कंपनी। सास का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। वी आर नॉट अ एमएलएम कंपनी। हम कोई एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, इस टाइप का स्कैम, फ्रॉड, ये बिजनेस नहीं है। उसके बाद जब मैं आज से 3 साल पहले, जब हमारी ऑन पैसिव की एक पुरानी वेबसाइट थी, गो फाउंडर,
और ऑन पैसिव की जस्ट एक वेबसाइट थी। तो उस वक्त इतना कंटेंट ही अवेलेबल नहीं था ऑन पैसिव से रिलेटेड। आप अभी फिलहाल अगर आप सर्च बार में ऑन पैसिव सर्च करते हो तो वहां पर ऑल रिजल्ट्स में इतने सारे रिजल्ट्स हैं। और जब मैं रिजल्ट देख रहा था तो रिजल्ट देखते देखते मैं यहाँ पर पहुंचा Quora.com पर। यहाँ पे ऑन पैसिव से रिलेटेड बहुत सारे लोग अपने रिव्यूज दे रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेट के, वो अपने रिव्यूज दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के लेवल पर ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिए ऑन पैसिव पर। ऑन पैसिव के जो ब्लॉग्स हैं, कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ही ब्लॉग्स होते हैं। इसके अलावा आप अगर जाते हो तो बहुत सारे जो नए राइटर्स हैं वो अपनी वेबसाइट्स बनाकर ऑन पैसिव से रिलेटेड कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं, वहां पर ब्लॉग्स लिख रहे हैं। और मैं फिर यहाँ पर पहुंचा Quora.com पर। Quora.com दोस्तों एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। हर सवाल का जवाब, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो और आपको लगता है कि यार इसका जवाब मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप Quora.com पर जाइए, वहां पे उस क्वेश्चन को लिखिए, पूछिए। और वहां पर बहुत सारे जो Quora यूजर्स हैं वहां पे आते हैं और आपके क्वेश्चंस के वहां पर आंसर देते हैं। बहुत सारे नए नए आंसर्स आपको मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट लोग अपनी जो भी एक्सपीरियंस होगा उस पर्टिकुलर फील्ड का, उस फील्ड के थ्रू वहां पर आंसर देते हैं। मैं भी Quora.com से बहुत ज्यादा एंगेज, मेरी भी वहां पर मेरा अकाउंट है और मुझे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं Quora पर, मैं बहुत सारे वहां पर आंसर देता हूँ। तो Quora.com एक माध्यम है जहां पर आपको रियल इंफॉर्मेशन मिलती है मोस्टली, क्योंकि वहां पर आप जो आंसर देते हैं उस आंसर को लाइक किया जाता है, वोटिंग कहा जाता है, उसे वोटिंग मिलती है। तो लाइक उसी आंसर को किया जाएगा जो आंसर लोगों को पसंद आए और जो आंसर रियल हो। अगर आपको गलत तरीके से वहां पे किसी ने आंसर दे दिया तो आप पॉसिबल नहीं ना उस आंसर को कोई लाइक करे। लाइक तो उसी आंसर को किया जाएगा, उसी पर्टिकुलर बात को, टॉपिक को किया जाएगा जो लोगों को पसंद हो और जो रियल हो, लीगल हो। ठीक है, तो Quora.com पे मैं गया और मैंने Quora.com यहाँ पर सर्च किया। तो वहां पर Quora.com पे ऑन पैसिव से रिलेटेड कुछ कंटेंट अपलोड किया गया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, इज ऑन पैसिव गुड और इट इज चीटिंग कंपनी? क्या ऑन पैसिव एक अच्छी कंपनी है या फिर एक चीटिंग कंपनी है? ऑन पैसिव अ लीगल कंपनी? हाउ डू आई कंफर्म इफ ऑन पैसिव इज फेक और लीगल? ये मैं कैसे कंफर्म करूं कि ऑन पैसिव रियल कंपनी है या फेक कंपनी है? ऐसे लोगों ने वहां पर क्वेश्चन किए हैं कोरा में जाके। बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में डाउट्स होंगे कि यार ऑन पैसिव क्या है, कैसी है, और इसको मैं कैसे कंफर्म करूं। तो लोग कोरा पर जाके इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं और वहां पर उसके जो आंसर दिए गए हैं उसके आंसर बहुत अच्छे दिए गए। वहां पे पूरा एक कंटेंट अपलोड किया गया है और उस कंटेंट में बोला गया है कि ऑन पैसिव जो है एक सास कंपनी है। सिंपल वहां पे बोला गया है, सास कंपनी है। ऑन पैसिव डिस्ट्रप्टिव एआई प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर कर रही है और इस प्रोडक्ट के थ्रू जस्ट मैंने एक यहाँ पे ब्लॉग देखा था। बहुत सारे लोगों के अलग अलग रिव्यूज हैं और वहां पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी बताए गए हैं। प्रोज एंड कॉन्स में मतलब क्या होता है कि सही या गलत, ऐसा समझ लेते हैं हम सिंपल हिंदी में। तो क्या सही है, तो उसमें ऑन पैसिव के जो सही है, जो प्रोज है ऑन पैसिव के, उसको उसमें एक्सप्लेन किया गया है। उसमें सबसे ऊपर लिखा गया है कि ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो अपने डिस्ट्रप्टिव सास प्रोडक्ट मार्केट को डिलीवर करेगी और मार्केट के लिए एक टोटल डिजिटल सॉल्यूशन ऑन पैसिव बना रही है। साथ ही साथ उसके नीचे लिखा गया है कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद उनके जो रिव्यूज यहाँ पर मिल रहे हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज है। उसके बाद ये जो कंपनी है एक बिजनेस, जो नया इनका बिजनेस मॉडल है और इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया है अपने बिजनेस में एज अ पार्टनर। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि क्या हम ऑन पैसिव को अभी ज्वाइन कर सकते हैं? लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम ऑन पैसिव को अभी ज्वाइन कर सकते हैं? तो वहां पर सिंपल उसका आंसर दिया गया है, यस। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी डिजिटल सॉल्यूशन आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ऑन पैसिव से उस
सॉल्यूशन को ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रिव्यूज है। तो मैं कहना आपको ये चाह रहा था कि ये जो क्वेश्चंस है ना जो आपको पूछे जाते हैं या नेगेटिव वीडियोस जो चलते हैं, तो ये सिर्फ वीडियोस में इसमें ही नहीं चलता है। नेगेटिव यूट्यूबर ही नेगेटिव नहीं बनाते हैं, पूरा मार्केट ऑन पैसिव को सर्च कर रहा है। और यहाँ पे बात क्या आई है, यहाँ पे बात आई है कस्टमर्स के रेवेन्यू की। कस्टमर्स मीन्स हम यूजर हैं और यूजर यहाँ पर रेवेन्यू अर्न करेंगे। रेवेन्यू अर्न करेंगे जब ये बात आती है तो लोग सिंपली उसे स्कैम के साथ जोड़ देते हैं कि भाई हम किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और हमें उसका पैसा मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये MLM है, नेटवर्क मार्केटिंग है और ये सारा फ्रॉड है, ये सारा गोरख धंधा है। कोई कंपनी कस्टमर्स को क्यों पैसे देगी, ये कस्टमर्स का पैसा जमा करेंगे और यहाँ से पैसा लेके भाग जाएंगे। ऐसी सिंपल हमारी सभी की मानसिकता है और उस मानसिकता के थ्रू लोग उसको सोचना शुरू करते हैं। लेकिन जब रियल ऑन पैसिव का बिजनेस उसे समझ में आता है तब सबसे पहली बात तो उसे ये समझनी है या आपको समझनी है कि ऑन पैसिव एक सास कंपनी है जो टोटल डिजिटल सॉल्यूशन दे रही है मार्केट में। ठीक है, तो हम जितने जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने उतने हमारे कंटेंट बन रहे हैं, इंटरनेट पर अपलोड किए जा रहे हैं, हमारे बारे में लोग सोच रहे हैं, हमारे बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। और इंटरनेट पर सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक आता है ना वो आता है Quora.com से। Quora पे बहुत सारे जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, Quora पे जाके उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, आंसर थोड़ा सा शॉर्ट में देते हैं और नीचे अपने ब्लॉग की लिंक पेस्ट करते हैं ताकि Quora पे जो ट्रैफिक आ रहा है उससे वो डाइवर्ट कर पाए अपने वेबसाइट की तरफ। तो Quora.com ये बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। और जहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ तो ऑन पैसिव के बारे में अगर नेगेटिविटी देखें तो 20% है, बट 80% वहां पर पॉजिटिव कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं, पॉजिटिव आंसर दिए जा रहे हैं। और वहां पे कंक्लूजन भी रखा है कि भाई आप इसको पर्सनली इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करो और आपको लगता है कि वाकई में ये प्रोडक्ट यूजफुल है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी एक पूरी दुनिया के लिए एक नई मीन्स नया एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन होगा पूरी दुनिया के लिए। और लोग जब इसके साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पर वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर AI टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, AI के साथ साथ वो अपना बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे। हमारी जो ब्यूटी है ऑन पैसिव की सबसे बड़ी ब्यूटी कि हम डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट दे रहे हैं। प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ लिटरली। आप बोलेंगे अनूप सर ये आप कैसे बोल रहे हो, प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर हम इतना सब ये जो ऐश इतना काम कर रहे हैं, हमारी टेक टीम इतना काम कर रही है, इनको इतना समय लग रहा है। प्रोडक्ट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं इन द सेंस, इसका मुझे मेरा बोलने का तात्पर्य है कि प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उसमें अगर आप अच्छी एक टेक टीम हायर करते हैं, आप एक इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं और आप वहां पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं तो आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट को मिनिमम प्राइस में मार्केट को देने के लिए जो इकोसिस्टम आपको बनाना है ना, ये किसी के लिए आज पॉसिबल नहीं। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी कंपनी बना देगी बट उसको मिनिमम प्राइसेस में मार्केट को देने के लिए जिस इकोसिस्टम की जरूरत होती है उस इकोसिस्टम को कोई कंपनी नहीं बना सकती है क्योंकि उनका वो आइडिया ही नहीं है। ये आइडिया सिर्फ ऑन पैसिव का है और ये आइडिया 2018 से चला है और ये आइडिया इतना ज्यादा बड़ा हुआ है कि आज आप ओ कनेक्ट पे हो। अब मैं उन सारे लोगों को पूछना चाहता हूं जो हमारे जो सेशंस चलते थे जूम पर या फिर हम लाइव करते थे उसके नीचे आके कमेंट करते थे कि आपका ओ कनेक्ट कब आएगा, आप ओ कनेक्ट पे क्यों नहीं हो। आप लोग जूम पे मीटिंग करते हैं और ओ कनेक्ट का आप प्रमोशन करते हैं। मैंने एक बार एक सेशन किया था जिसमें ओ कनेक्ट के रिव्यूज मैंने किए थे, फीचर्स किस तरह से होंगे क्या होंगे, और उसके नीचे बहुत एक हिट कमेंट था, बहुत ज्यादा हिट किया गया था उस पर्टिकुलर कमेंट को। वहां पे किसी हेटर्स के थ्रू होगा, उसने कहा कि आप लोग जूम को यूज कर रहे हैं ओ कनेक्ट का प्रमोशन करने के लिए। ये तो हंसी आने वाली बात है कि आपका टूल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल है लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए आप जूम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे भी कमेंट्स थे। अब उन सारे जो कमेंटर्स थे उनको सबको मैं पूछना चाहता हूं आज कि आप लोग अभी आके कमेंट क्यों नहीं करते हो। अभी आप आके कमेंट करिए कि आप ओ कनेक्ट क्यों यूज करते हैं, आप जूम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, आपने जूम को पैसा देना बंद क्यों किया और ओ कनेक्ट को आप 6 महीने से फ्री में यूज कर रहे हैं।
क्या यार लोग हैं आप, 6 महीने से ओ कनेक्ट को फ्री में यूज कर रहे हैं, आपने कितने पैसे देने चाहिए थे अभी तक? अभी तो 2 3 400 500 डॉलर्स आपके चले जाने चाहिए थे ओ कनेक्ट, बट नहीं, आपको फ्री में ओ कनेक्ट की सर्विस मिल रही है। और मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि ओ कनेक्ट की ये जो सर्विस मिल रही है, जो फाउंडिंग मेंबर्स है, इसके जो यूजर्स है, बहुत सारे लोगों ने अपनी नीचे यूजर्स बनाए, बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने $200 देकर अपना सब्सक्रिप्शन भी बाय किया। सितंबर की बात है, अक्टूबर की बात है, तब से लेके अभी तक वो लोग भी फ्री में यूज कर रहे हो कनेक्ट को। अब फ्री में यूज कर रहे हैं तो क्या ओ कनेक्ट का ये पूरा एक इकोसिस्टम में ओ कनेक्ट को चलाना पूरी तरह से, या फिर इस पूरे टूल को चलाना, ऑपरेट करना, क्या ये फ्री में हो रही है चीजें? क्या इसके लिए कुछ खर्च नहीं आ रहा है कंपनी को? बहुत ज्यादा आ रहा है। और कौन सी ऐसी कंपनी चाहेगी कि भाई मैं हम खर्च करते रहे करते रहे करते रहे और हमें मार्केट से कुछ ना मिले? देखिए, आपके घर पे पैसों का झाड़ भी हो, ठीक है, सोने की आपके घर पे कोई खदान भी हो, लेकिन उसको भी एक दिन खत्म होना है। तो कोई कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी कि हम सिर्फ हमारा इन्वेस्ट करते रहे और मार्केट से हमें कुछ अर्निंग ना मिले। अब अर्निंग्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं पेमेंट प्रोसेसर पे। अभी मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा, मेन टॉपिक पे आऊंगा, हम बात करेंगे पेमेंट प्रोसेसर की। तो पेमेंट प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो जैसे कि अजय सर ने कहा कि मिस्टर ऐश ने कहा कि हम 4 महीने पीछे चल रहे हैं, 4 महीने। जो लोग नेगेटिव कमेंट करके बोलते हैं कि 6 महीने से आपने विड्रॉल नहीं दिए, लोगों ने इधर उधर से पैसे लेकर अपना ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन बाय किया, लोग परेशानी में हैं, प्रॉब्लम में हैं। अरे भाई, हमने तो सितंबर में स्टार्ट कर दी थी सारी चीजें। सितंबर में हमारे प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गए थे, आपके नीचे आपके कमीशन दिखने शुरू हो गए थे, और बहुत सारे लोगों ने अपने कमीशन वहां पे विड्रॉ भी किए, बहुत सारे लोगों को अपने विड्रॉ उनके अकाउंट में रिसीव भी हुए। भाटकर सर को अपना विड्रॉ रिसीव हुआ सितंबर का, बहुत सारे लोग हैं उनके जैसे जिनको विड्रॉ रिसीव हुए। लेकिन जिस प्रोसेसर के साथ हम काम कर रहे थे, वो लोग फ्रॉड थे, वो लोग फ्रॉड थे। उसके बाद उसमें हमें बहुत ज्यादा इश्यूज को फेस करना पड़ा, हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, न चाहते हुए भी हमें दूसरा प्रोसेसर लाना पड़ा, और दूसरे प्रोसेसर के साथ भी वही चीजें हुई। और इन दोनों प्रोसेसर्स की वजह से ये जो हमारा पूरा जो प्लान था, जिस तरह से हमने मार्केट को ये सारी चीजें देनी थी, इसमें हम 4 से 5 महीने डिले चल रहे हैं। अब क्या इससे आप लोग क्यों परेशान हो? आप लोग इस वजह से परेशान हो क्योंकि आपके कमीशन वहां पे दिख रहे हैं, विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप परेशान हैं। आप इस वजह से परेशान है कि आपको बोला गया था कि आप एक फाउंडिंग मेंबर की पोजीशन ले लो और आपको यहाँ पर ट्रैफिक आ जाएगा, आपको ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, इस वजह से आप परेशान हो। लेकिन जो व्यक्ति अपना खुद का इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनका खुद का जो प्लान है उससे 4 से 5 महीने डिले चल रहे हैं और अपने जेब से सारा मैनेज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों से कम वो परेशान होंगे, हम लोगों से बहुत ज्यादा वो परेशान होंगे। लेकिन वो कंटिन्यूसली अपना काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी के साथ एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम कुछ भी हो जाए दुनिया में हमारे साथ, या फिर हमारे कंपनी को आने के लिए दुनिया की कोई भी महाशक्ति हमें, कोई भी बड़े से बड़ी सुपर पावर हमें रोकने का प्रयास करे, लेकिन ऑन पैसिव को सिर्फ भगवान रोक सकता है, दूसरा कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया में ऐसी कोई स्त्री या फिर ऐसा कोई पुरुष उसने जन्म नहीं लिया है जो ऑन पैसिव को आने से रोकेगा। आपके लाइफ में जो भी समय अभी चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है, निकाल लो उसको। जिस भी ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहे गुरु, भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम लेके निकाल लो। जिस दिन ये समय निकल जाएगा, उसके बाद आपका आने वाला जो जीवन है ना, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार वो जो समय था और मैं बेमतलब टेंशन में था। मिस्टर आयुष ने कहा कि एक बेड पर, एक जो बेड होता है, उस बेड पर जब आप कंबल डालते हो तो कंबल क्या करता है, उस बेड को कवर कर लेता है पूरी तरह से। या फिर आप एक बेड पे सोते हो ठंडी के दिनों में, जाड़े के दिनों में, और आप एक कंबल ओढ़ लेते हो तो वो कंबल आपको पूरी तरह से कवर कर लेता है, आपको ठंडी से बचाता है। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि मैंने, आप सभी लोग जितने भी फाउंडिंग मेंबर हो, उन सबको मैंने कवर कर लिया है एक
सिक्योर फ्यूचर के अंदर, ऐसा फ्यूचर जो बहुत सिक्योर है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उस सारे फ्यूचर में मैंने आपको कवर कर लिया है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ना तो घबराने की जरूरत है, ना तो टेंशन लेने की जरूरत है, ना ही आपको पैनिक होने की जरूरत है। आपको सिर्फ ऑन पैसिव में इस जर्नी को एंजॉय करने की जरूरत है। नेगेटिविटी आती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है, आज हमारे पास जो सर्विसेज है, वो हमारी वायरल हो रही है। आप देख नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखते हो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो यूट्यूब वीडियोस आते हैं आप उसको ही देखते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है इंटरनेट की। व्हाट्सएप और यूट्यूब के अलावा इंटरनेट की बहुत बड़ी दुनिया है, जो ऑफलाइन भी है और जो ऑनलाइन भी है। आपको सिर्फ ऑनलाइन पता है, ऑफलाइन इंटरनेट की दुनिया आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे जो सर्वर्स है ना, वो सर्वर्स अपने प्राइवेट, एज अ प्राइवेट सर्वर काम करते हैं। उस सर्वर पे आप पहुंच ही नहीं सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा गूगल पे जाके सर्च करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस भेजेंगे, फेसबुक पर कुछ आप फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करेंगे, रील्स देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से चलती है। एक ऐसी दुनिया है पूरी इंटरनेट की जो प्राइवेट है, जो प्राइवेट है। जैसे लोकल नेटवर्क की हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे कंपनीज के अपने खुद के नेटवर्क्स हैं, उस नेटवर्क में वो काम करते हैं, तो उनको भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। उनके भी जो एम्प्लॉइज हैं उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं, एचआरएम की जरूरत पड़ती है, उन्हें सीआरएम की जरूरत पड़ती है। ये सारे प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, डिस्ट्रप्टिव हमारा प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी हमारी एआई है। और जिस प्राइजेस में हम दे रहे हैं दुनिया को, इस प्राइस में कोई नहीं दे सकता है। प्रोडक्ट कोई भी बना लेगा, लेकिन इतने मिनिमम प्राइजेस में सारे सर्विसेज में, हम सिर्फ ओ कनेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जितने भी सर्विसेज होंगे, जितने भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सारी सर्विसेज हम बहुत ज्यादा मिनिमम कॉस्ट में दे रहे हैं। कंपेयर करिए जूम के साथ ओ कनेक्ट को, प्राइजेस का जो डिफरेंट आएगा ना, वो आप डिफरेंस आएगा, आप आपका सर पकड़ लेंगे कि यार 5,35,000 कहाँ पे, और महीने के 16-17 हजार रुपए कहाँ पे, 3 महीने की, 3 महीने के 16 या 17 हजार रुपए कहाँ पे, और एक महीने के 5,35,000, 10,000 कैपेसिटी के लिए जूम को जो दुनिया दे रही है, वो शॉक हो जाएगी। और हम अभी कमर्शलाइज नहीं हुए हैं, इस बात को और समझ लीजिए। ये जो आप ओ कनेक्ट यूज कर रहे हो, इसमें हम, ये सिर्फ एक नया रिलीज है ओ कनेक्ट का। हमारा जो प्रोडक्ट था वो अपग्रेड हो चुका है। क्या ये फाइनल अपग्रेड है हमारा? नहीं, ना तो ये हमारा हमारा फाइनल अपग्रेड है, ना ही ये फाइनल अपडेशन है। इसके बाद बहुत सारे अपग्रेडेशन आते जाएंगे इस टूल में। 6 महीने बाद आप ओ कनेक्ट को देखेंगे तो ये और पूरी तरह से बदल चुका होगा। और इसमें जो मार्केट के रिव्यूज कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो रिव्यूज इसलिए कलेक्ट किए जा रहे हैं कि उसमें पूछा जा रहा है कि इस प्रोडक्ट में और क्या चीजें होनी चाहिए। जब 2020 में जब मैं वेबिनार करता था, तब मैंने बोला था कि ये जो प्रोडक्ट होंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर्स हो, या फिर जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको पूछा जाएगा कि आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपको और क्या क्या होना चाहिए, कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीजें होनी चाहिए, आप क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो, आप किस तरह से इसे यूज कर पा रहे हो, क्या आपको परेशानी हो रही है, उन सारी बातों के रिव्यूज कलेक्ट किए जाएंगे मार्केट से, और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस किए जाएंगे। ये सिर्फ ऑन पैसिव में ही संभव है। आप व्हाट्सएप को रिव्यूज दे सकते हैं क्या? क्या व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है कि भाई रिव्यूज, जैसे ये जो व्हाट्सएप का नया इंटरफेस आया है, उसमें नीचे से जो उन्होंने सारे वहां पर ऑप्शन दिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे वो ऐसे लग रहा था कि पुराना वाला डिजाइन बेटर था, या पुराने डिजाइन में कुछ नया वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऊपर से उठा के नीचे दे दिया, जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तो मैं रिव्यू देना चाहता हूँ व्हाट्सएप को, क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं व्हाट्सएप को रिव्यू दूं? फेसबुक पे बहुत सारे पॉर्न कंटेंट अपलोड होते हैं, फेसबुक पे बहुत सारे हार्मफुल कंटेंट अपलोड होते हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और मैं रिव्यूज देना चाहता हूँ फेसबुक को कि भाई ये कंटेंट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो सडनली वो लोग अगर उस कंटेंट पे चले जाएंगे, तो उनको वैसी चीजें दिखेगी जो उनके उस एज में नहीं दिखनी चाहिए। तो हमें नहीं चाहिए वो कंटेंट। क्या फेसबुक आपसे रिव्यू ले रहा है? नहीं ले रहा है। फेसबुक आपके डेटा को यूज करता है। क्या फेसबुक आपको पूछता है कि क्या हम आपके डेटा को यूज कर रहे हैं या ना करें? क्या वो पूछता है कि हम आपके डेटा को यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? कोई आपको पूछता नहीं है। बट ऑन पैसिव आपको पूछेगा, कस्टमर्स को पूछेगा कि जिस प्रोडक्ट को हम दे रहे हैं, क्या इस प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड हो? अगर हो तो क्यों हो, और नहीं हो तो क्यों नहीं हो। अगर हो तो उसके रिव्यू दीजिए,
अगर नहीं हो तो उसके भी रिव्यू दीजिए, ताकि हम इसमें और अपग्रेडेशन लेकर आए, इसमें हम नई चीजें लेकर आए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस बात को समझना है कि हम जिस चीज को दे रहे हैं ना मार्केट में, वो अभी किसी के पास नहीं है। और कोई अगर इसको बनाना भी चाहता है तो इतना बड़ा इकोसिस्टम इतनी हार्ड वर्क के बाद खड़ा करना, उसको 10 साल लग जाएंगे और तब तक हम दुनिया पूरी जीत चुके होंगे। अगर हमारे पीछे पीछे कोई आ भी रहा है कि ऑन पैसिव जैसा हम सिस्टम बना ले, उसको बनाते बनाते 5 से 6 साल 10 साल लग जाएंगे उसको इस्टेब्लिश करने में, और तब तक हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके होंगे और उस वक्त हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। अभी भी हमें कोई नहीं पकड़ सकता, पॉसिबल नहीं। जो बिजनेस मॉडल ऐश ने क्रिएट किया, जिस तरह से उन्होंने एक बिजनेस आइडिया डेवलप किया और जिस तरह से उसे रन कर रहे हैं, ये किसी के लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इस वजह से डरिए मत, घबराइए मत। जो भी आपके जीवन में अभी जो भी समय चल रहा होगा उसको निकाल लो। और मिस्टर ऐश ने अभी कहा कि हम हमारे कुछ प्रोसेसर्स हैं, उनके साथ हमारे बहुत सारे जो फाइनलाइज हो चुकी हैं चीजें, और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम इन सारे प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ अभी हमारे पास एक डेट भी है, और वो डेट आपको बताई जाएगी, और उस डेट से ये सारी चीजें स्टार्ट होगी। और बहुत सारी चीजें लाइनअप में है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रेवेन्यूज हैं, बहुत सारे मल्टीपल इनकम भी है आपके पास। आप सिर्फ ट्रैफिक देख रहे हो कि मेरे नीचे 3 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल कमीशन है जो आपको दिए जाएंगे, और बहुत सारे गिफ्ट्स है आपको दिए जाएंगे। और वो देखने के बाद आप बोलेंगे कि अरे यार, मैं दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन हूँ जो मैं ऑन पैसिव में हूँ, और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझता हूँ कि मैं ऑन पैसिव में हूँ। और उससे भी ज्यादा लकी मैं इस बात से हूँ, समझता हूँ अपने आप को, कि मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ा हूँ, आप सभी लोगों का इतना मुझे प्यार मिलता है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू अजय जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच इंडियन टेकमैन। आपको सुनने के लिए बहुत दिनों से बेताब थे, और जो जानकारियां आपने अभी हमारे साथ साझा की वो अपने आप में मतलब टेक्नोलॉजी को कितना इजी तरीके से आप मतलब समझाते हैं ना, इसीलिए लोग आपसे कनेक्टिविटी रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अनूप सर फॉर दिस लवली शेयरिंग। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच दीपन भाई मौजूद हैं। दीपन भाई, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली टेक ऑन द स्टेज, और 9:30 हम सेशन को क्लोज कर लेंगे। तब तक अगर आप पैनल में से किसी की शेयरिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज, द स्टेज इज ऑल योर्स। ओवर टू यू दीपन भाई। यस, थैंक यू वेरी मच अजय भाई। नमस्कार और गुड इवनिंग, और सभी का स्वागत है। और थैंक्स अनूप सर, आपने जो भी टेक्निकल बातें बताई, जो भी ऑन पैसिव के करंट सिनेरियो के बारे में बताया, काफी काफी इंफॉर्मेटिव था। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अनूप सर। और देखिए, ये जो दौर चल रहा है ना, ये एक मतलब हर कंपनी में ये आता है, जो कुछ बड़ा बनता है ना, और हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बन रहा है बैकएंड। ओके, क्या आप लोगों को इजीली लगता है कि ये ऐसे ही हो गया है पिछले 5 सालों में? नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं रहता। जो भी ये सर और हमारे सामने वो शेयर करना चाहते हैं, और हमारे हमको जानना चाहिए, वही शेयर करते हैं। बाकी बैकएंड में क्या काम चल रहा है, वो हम दिख रहे हैं कि बहुत कुछ काम चल रहा है, लेकिन जो कुछ जो चैलेंजेस आ रही है कंपनी को, ओके, वो आपको और हमको मालूम नहीं है। और बहुत वो जितनी भी अभी यूनिकॉर्न, सुपर यूनिकॉर्न, बड़ी बड़ी कंपनी आज आज तक हमने आईटी इंडस्ट्रीज में देखी है, तो आपको क्या लगता है वो इसको कुछ ऐसी चैलेंजेस आई नहीं होगी? सभी को आती है, सभी को आती है। लेकिन हम एक कम ऑन पैसिव में है, जो एक यूनिक है, एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। हम बीटा टेस्टर है, तो हमने कंपनी को ग्रो होते हुए देखी है। हम लकी है, हम फॉर्च्यून है कि आज तक हमारे एस सर ने फेज बाय फेज ऑन पैसिव हमारे सामने रखी गई है। उसके हम पार्टिसिपेट बने, उसके हम पार्ट बने। एक फेज वो चल रहा था जब हम ज्वाइन हुए थे, गो फाउंडर था। ओके, वो एक फेज था कि जब हम फ्यूचर बताते थे, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट बताते थे कि हम क्या लाने वाले हैं मार्केट में,
किस तरह से लाने वाले हैं, क्या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है हमारे पास। तो वो एक फेज़ था कि लोग जुड़ते गए, तब इंटरनेट की पावर को समझने लगे। बाद में एक फेज़ आया कि हम थोड़ा डेवलप हुए, हम ग्रो हुए। तो हमें ओ फाउंडर्स में से गो फाउंडर्स में से हम ओ फाउंडर्स में लॉन्च हुए। ओके, तो हम ग्रो होते हुए उसका रिजल्ट हमको मिला। बाद में हमारा इकोसिस्टम लॉन्च हुआ, वो एक फेज़ था। ओके, बाद में जो पिछले 2 साल से एक हम मार्केटिंग फेज़ में चल रहे हैं। वो एक फेज़ था, मार्केटिंग हमारा चालू हुआ 2022 थी आई थिंक मार्च से, जो हम बुर्ज खलीफा से स्टार्ट हुए। ओके, डिसरप्टिव माइंड, डिसरप्टिव मार्केटिंग कैम्पेनिंग। ओके, आज तक इस टाइप का, इस लेवल का, इस स्टैंडर्ड का एक आईटी इंडस्ट्रीज को मार्केटिंग करते हुए मैंने नहीं देखा। ओके, मैं भी काफ़ी सारे टूल्स यूज़ कर चुका हूँ, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस वो, बराबर। लेकिन आज तक इस हद की, इस लेवल की मार्केटिंग कैम्पेनिंग मैंने नहीं देखी। चाहे वो बुर्ज खलीफा लेज़र शो हो, दुबई सिटी मार्केटिंग हो, शेख ज़ायद रोड हो, सुपर कार मजलिस, बीइंग स्पोर्ट्स के साथ हमारा टाई अप। ओके, बेस्ट मोमेंट के साथ हमारा टाई अप। बहुत सारे हमने अचीवमेंट किए, बहुत सारे टाई अप्स किए, बहुत सारे कोलैबोरेशन किए, जो आज तक शायद ये मैं वन बाय वन आपको शेयर भी नहीं कर सकता, मैं भी भूल जाता हूँ। ओके, मैं प्रेजेंटेशन में रखा है वो। तो ये फेज़ था, जो आज तक ये फेज़ चल रहा है। और अभी क्या फेज़ चल रहा है कि हम लॉन्च होने वाले हैं। हमारे सामने जो कई मतलब कई वक़्त से हम इंतज़ार कर रहे थे, वो कनेक्ट का। देखिए, वो कनेक्ट जब लॉन्च हुआ था ना, हमारी पूरी कोर टीम जब कॉर्पोरेट वेबिनार की लिंक मिलती थी, तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। लेकिन उस टाइम पे लॉगिन नहीं होता था, तो हमको भी गुस्सा आता था कि लॉगिन नहीं हुआ। लेकिन बाद में दूसरे दिन हमको पता चलता था कि आज आई थिंक हमको मिला जानने को कि 25,000 हम लॉगिन कर पाए थे। तो एक खुशी मिली हमको, एटलीस्ट हम नहीं तो एक हमारा एक फिगर तो हम अचीव कर पाए ज़ूम से, पहली ही बार में। कि ज़ूम का कैपेसिटी 20,000 तक का था, तो हम 24 या 25,000 का अचीव किया है। तो एक खुशी मिलती थी, हम रात-रात अजय भाई है, अनूप सर है, हम बातें करते थे कि आपका लॉगिन हुआ, आपका लॉगिन हुआ। हम ग्रुप कॉल में बात करते रहते थे। बाद में थोड़े दिन बाद एक और डेट मिलती थी कॉर्पोरेट वेबिनार की, तो वहाँ पे भी हम जॉइन नहीं हो पाए थे। लेकिन पता चला कि हम 50,000 प्लस, आई थिंक 54,000 प्लस हुए, तो वो भी एक रिकॉर्ड ब्रेक, वो भी एक रिकॉर्ड ही है ना। बाद में 3rd या 5th अटेम्प्ट में जब हम लॉगिन कर पाए, तब भी एक हमने माइलस्टोन अचीव किया था कि 86,000 हमने फाउंडर पार्टिसिपेट हमें उसमें अटेंड कर पाए थे, जॉइन कर पाए थे। तो आज देखिए, वो स्ट्रगल कर रहे थे, हम बीटा टेस्टिंग के पार्ट थे, जो हम लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। और आपके सामने अभी देखिए, हम सितंबर से, आपको जब से हम सब्सक्रिप्शन बाय किया है, आज देखिए आपके सामने वो कनेक्ट है। 1000 रूम का कितनी सारी मीटिंग होती होगी दिन में, कितनी सारी, कितने पार्टिसिपेंट होते होंगे। लेकिन अभी फ्लॉलेस चल रहा है ये नया वर्जन। मैं देख पा रहा हूँ, आज 1 घंटे से मैं देख पा रहा हूँ सबका कैमरा, मतलब रिज़ॉल्यूशन इसमें अच्छे हैं। हाँ, कुछ ग्लिचेस नहीं है, मेरी साउंड क्लियर जा रही है, मेरे पुश बटन्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं इन माइक्रो सेकंड्स में। तो ये भी एक फ़ेज़ है, जो हम ग्रो होते रहे, हमने डेवलप की, हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो हुई। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी बनती है, ऐसे ही बड़ी टेक्नोलॉजी बनती है। और वो कनेक्ट हमारा बैकबोन है, इसमें से हर एवरी वीक, एस सर ने बोला था, हम एवरी वीक, एवरी वक़्त इसमें एवरी वीक हम अपडेट होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। और जब ये एकदम फ्लॉलेस नहीं हो जाए, और अभी एआई इंटीग्रेशन तो इसमें बाकी है। हाँ, एआई फीचर्स हमारा अभी बाकी है। जब ये होगा, तो बहुत ही बड़ा बूम होने वाला है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मार्केट में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ही बड़ा मार्केट है ये। और इस मार्केट में हम जिस लेवल से, जिस स्टैंडर्ड के, जिस जिस फीचर्स के साथ हम आ रहे हैं, और इतने कम प्राइस में हम मार्केट में आ रहे हैं, तो इसमें बहुत कोई मतलब कहने की बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ा बूम होने वाला है। ओके, तो ये सिर्फ एक ही टूल्स है, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे टूल्स है। अनूप सर ने जैसे बोला, ओ ट्रैकर है हमारा, सीआरएम सॉफ्टवेयर है, ओ डेक्स, एचआर सॉफ्टवेयर है हमारा, ओ स्टाफ,
एजुकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास, और कभी नहीं। ये पब्लिक के लिए, यूजर्स के लिए शायद ये टूल्स होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, लेकिन हम फाउंडिंग मेंबर के लिए ये सारे के सारे टूल्स एक बिलियन बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज है, और वो इंडस्ट्रीज के आप फाउंडिंग मेंबर हो। तो फॉर्च्यून है, आप लकी है कि कुछ आपने अच्छे कर्म किए होंगे, या आपके पेरेंट्स ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि आपके पास वन पैसे हुए। तो जो आपके पास है उसकी वैल्यू कीजिए। ओके, डिले हो रहा है तो डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, नेगेटिव कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने इतने कम इन्वेस्टमेंट में, अभी इन्वेस्टमेंट तो आप सब सभी का जीरो हो गया है, तो जीरो इन्वेस्टमेंट में आपको एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसकी वैल्यू कीजिए। ओके, क्योंकि आने वाला वक्त बोलेगा, आपको प्राउड फील होगा कि थैंक गॉड कि मेरे पास वन पैसे आया, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं किए, नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं किए, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। मेरी बात करूं तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं आए थे। मैंने पूरी रात ऑन पैसिव को स्टडी किया, तो मेरे एक ब्लेसिंग होगी मेरे ऊपर कि मुझे कुछ एक ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं आया कि मैं उसको मना कर दिया। ओके, मैंने सामने से कॉल किया और इस अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये एक बहुत ही बड़ा एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ओके, ये बहुत ही बड़ा बनने वाला है। जो हमारा इकोसिस्टम, अनब सर ने बोला ना कि हमारा इकोसिस्टम, सारे टूल्स तो कोई भी बना लेगा। ओके, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके, लेकिन जो इस जिस तरह से इकोसिस्टम डेवलप किया है कि जब सिंगल क्लिक में आप अपने इकोसिस्टम में इन करते हो। ओके, ये एक बहुत ही डिस्ट्रप्टिव है इकोसिस्टम हमारा। ओके, तो मेरी तरफ से इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच। और आज रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे के ऊपर है, तो चले आगे बढ़ते हैं। और आज हमारे पैनल से हमारे साथ, जस्ट मिनट, ओके, अजीजुर भाई है हमारे साथ। तो अजीजुर भाई, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। I'm audible, sir. यस यस, यू आर ऑडिबल। Thank you so much. Uh, गुड इवनिंग, ऑन पेशे नमस्कार सभी को, जितने भी जुड़े हैं आज इस ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के साथ। तो आज की जो शेयरिंग था, अनूप सर को अनूप सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन अभी शेयर किया हम लोगों के साथ, तो हम लोग सिर्फ यूट्यूब फेसबुक पे ही पड़े रहते हैं। और भी देखिए बैकएंड में बहुत सारा सोशल मीडिया से, जैसे कि कोरा के बारे में अनूप सर ने बताया। मैंने भी पहले देखा था, सिर्फ देख रहे थे गूगल्स पे, अगर कुछ भी सर्च कर रहे थे तो कोरा सामने आ जाता था, लेकिन उसको ओपन करके कभी देखा नहीं। तो पहले और भी एक सेशन हुआ था, तो उसी सेशन पे अनूप सर ने बताया था। सो उसी दिन मैंने कोरा डाउनलोड किया और अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देखा उन पे, के वहाँ पे भी आंसर करते थे, और भी कोई अगर क्वेश्चन आता था तो देखते थे। तो ऐसा बहुत सारा है, जैसे कि पिंटरेस्ट है, वो हो गया, ये भी अलग-अलग। इतना जो सोशल मीडिया, हम तो बहुत सोशल मीडिया तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, इससे ज़्यादा तो नहीं जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिंक्डइन पड़े हैं। आप जिस आपको जैसा लोग चाहिए वैसा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं। आपको अगर बिज़नेसमैन से कनेक्टेड होना है तो आपको लिंक्डइन पे जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे बिज़नेसमैन ही या जो बड़े-बड़े स्टार्टअप के साथ वर्क कर रहे हैं वहाँ पे मिलेगा आपको। ऐसा सोशल मीडिया अलग-अलग से, हम लोग सिर्फ़ बैठे रहते हैं फेसबुक को देख के कि फेसबुक पे ये छोड़ रहा है, या खुद से कोई हम नॉलेज नहीं लेते हैं। कोई अगर मेरे को यहाँ पे नॉलेज दे के गया तो वही सही है। लेकिन जैसे कि अभी अनूप सर ने बताया कि quora के बारे में बताया, और भी बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को चाहिए यहाँ पे जो अभी बोला सर ने, तो ये हम लोगों को खुद से थोड़ा रिसर्च करना है, खुद से थोड़ा सोचना है, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना, ये ऑन पैसिव, ये खुद का बिज़नेस है। आप इसको खुद का बिज़नेस मानिए। हम लोग मानते हैं कि ये व्यास मुफारे सर के बिज़नेस है, वहाँ पे कुछ एपल जनरेट होगा, वहाँ से हम लोग को कमीशन मिलेगा। और यहाँ पे देखिए बटकर सर डेली एक बात बोलता है कि हम लोग कोई कमीशन एजेंट नहीं है, हम लोग फाउंडिंग मेंबर है ऑन पैसिव का। तो हम ये बहुत सारी बातें होता है, हम भूल जाते हैं।
हम क्वेश्चन खड़ा करते रहते हैं। अब आप देखिए जितने भी क्वेश्चन आज से पहले आए थे, सॉल्यूशन हुआ है। प्रोडक्ट्स भी आए, कंपनी भी आए, हमारे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस भी आए और देखिए अभी चल रहा है क्या कि पेमेंट नहीं दे रहे, विथड्रॉल नहीं दे रहे, ये भी सॉल्यूशन होगा। प्रॉब्लम होता है तभी सॉल्यूशन आता है, बिना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कहाँ निकालेंगे? तो हम लोगों को खुद को सोचना चाहिए थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत हम लोगों को ये जो टाइम मिला है ना, ये जो टाइम मिला है ये सिर्फ़ हम लोगों को नॉलेज नॉलेज जनरेट करना है, नॉलेज लेना है, अपने अंदर नॉलेज लेना है, जितने भी नॉलेज आप ग्रैब कर सकते हैं, ले लीजिए। अभी इसी टाइम पे आपको लेना है। कुछ दिन बाद जब वन पैसिव के बैकएंड में जितने भी सारे काम हो रहा है, अब हम लोग नहीं देख रहे हैं। जैसे कि आज का सेशन है वन पैसिव किचन। किचन में तो बहुत सारे चीज़ बन रहा है, लेकिन हम लोग जिस टाइम डाइनिंग टेबल में जाते हैं, उसी टाइम हमको दिख रहा है। आप मान लीजिए आप बाहर घूम रहे हैं, किचन में जितने भी सारे चीज़ वो बन रहा है, आपको पता नहीं है। डाइनिंग टेबल में बैठे हैं, लेकिन जितना भी चीज़ बना है 2-3 घंटे में, सब हमारे सामने आके हाज़िर हो गया, लाके रख दिया। क्या करेंगे आप उसका? आपको पहले नॉलेज लेना चाहिए। किचन में हमारे चीज़ बन रहे हैं। ये जो रात को अगर जितने भी लोग एस मुबारक सर को देखे थे, अगर उनका एक्साइटमेंट देखते तो आपको समझ में आ जाता था कि आपको क्वेश्चन क्वेश्चन वहीं पे बंद हो जाता। हम लोग एक्साइटमेंट रहते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग एक्साइटमेंट नहीं रहते हैं, हम लोग नॉलेज नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग मुझे लगता है कि गलत तरीके से लेते हैं। कोई लीडर अगर यहाँ पे कुछ बोल देता है तो उसी को सुन लेते हैं। आज मैंने देखा कि एक लीडर्स है, वो पोस्ट किया, पिछले 1 साल पुराना पोस्ट किया। उस पोस्ट को अभी यहाँ पे लिख के डाल दिया कि ऑन पैसे में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है 2-3 दिन में। डेट भी सिलेक्ट कर दिया वो। लेकिन उसको एक बार सोचना चाहिए कि ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, जिसको ये सारा चीज़ पता नहीं है, मालूम नहीं है, वो क्या सोचेगा? उनको लगेगा कि हाँ, 2-3 दिन में कुछ मिल जाएगा। 2-3 दिन में जब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर क्वेश्चन खड़ा करना शुरू कर देगा। तो ये जो बहुत सारे लीडर्स हैं ना, लीडर्स की वजह से या बहुत सारे मेंटर्स हैं, इन लोगों की वजह से भी बहुत सारा क्वेश्चन खड़ा होता है। तो हम जो लीडर्स और मेंटर्स हैं, हम लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ अगर कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं किसी को, तो उसके पीछे एक वजह होना चाहिए कि हाँ, ये शेयर करेंगे, किस लिए करेंगे, ये भी सोचना होगा। तो हम लोग ये सारा चीज़ नहीं सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम फेसबुक पे शेयर करेंगे, अपना ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो लोग मुझे पहचानेगा, नहीं। अजीजुर रहमान सर ने कुछ शेयर किया, दीपेन सर ने कुछ शेयर किया, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है, ये क्लियर होना चाहिए। हम लोग ये नहीं सोचते, हम लोग को दिन में 2 या 3 पोस्ट डालना ही डालना है। क्या भाई क्या ज़रूरत है पोस्ट डालने का? कुछ तो मतलब ही नहीं बनता है। तो जो एथिकल चीज़ होता है उसी चीज़ को हम शेयर करें, जो एथिकल नॉलेज होता है वही शेयर करें, ऑथेंटिक चीज़, जितने भी ये सारे चीज़ होता है वही शेयर करें और प्रोडक्ट का नॉलेज लेते रहिए। ये डेली बोल रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे बैकएंड में तैयारी हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। सीआरएम सॉफ्टवेयर, एचआर सॉफ्टवेयर, इतना सारा चीज़ वो बन रहा है ना, आपको मालूम ही नहीं है। आप कभी देखिए वो जो प्रोडक्ट अभी आने वाला है, उनका मार्केट कैप देखिए। वो फ्यूचर में 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद कितना ऊपर तक जाएगा। हम लोगों का फ़ोकस यही है कि मैं ऑन पैसिव में आया हूँ, मेरे को एफ़िलिएट्स मिलेंगे, यहाँ पे ट्रैफ़िक मिलेंगे और यहाँ से मोदी मैं कमीशन जनरेट करूँगा। हम लोग यही सोच के बैठे हैं। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि विथड्रॉल क्यों नहीं मिल रहा है, ट्रैफ़िक क्यों नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सॉफ्टवेयर को जानिए, हमारा जो ऑन पैसिव का जो सॉफ्टवेयर आने वाला है उसको भी जानिए, जो ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है। इसका जो फीचर्स है, इसका फीचर्स को भी जानिए। कोकोनट का फीचर्स को जानिए, ओमेल का फीचर्स को जानिए, ओनेट का फीचर्स को जानिए, जो हमारे पास हैं और जो मार्केट में अवेलेबल है, उसका फीचर्स कंपैरिज़न करके थोड़ा देखिए, तब आपको पता चलेगा। तो बने रहे ऑन पैसिव के साथ और इस ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चाहते हैं या हम लोग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने के प्रयास करते हैं। सो बने रहे हम लोग के साथ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू, दीपेन सर। यस थैंक यू वेरी मच अजीजुर भाई, थैंक यू वेरी मच। आप काफी
अच्छी बात बोली आपने और काफी इंफॉर्मेटिव। तो आज 9:30 बजे हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन मैं एक दो शेयरिंग जरूर लेना चाहूंगा। हमारे बीच अमर सिंह जी है। अमर सिंह जी, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। अमर सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ओके। नेक्स्ट अनुराधा पांडे, आप अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज वेलकम, आपका भी स्वागत है। हेलो। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरा ऑन पैसे नमस्कार। हमारे सारे मेंटर्स को एंड जितने भी हमें सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। सो यस, जैसे कि आज हमारे साथ हमारे इंडियन टेक मैन अनूप सर जुड़े थे, जिन्हें मतलब बोलते हैं ना, बहुत दिनों बाद हमने अनूप सर को सुना एंड उतनी ही नॉलेज हमें मिली हर चीज के बारे में। अनूप सर ने हमें बताया, जो जो मतलब बोलते हैं ना, सब रिकॉल हो गया हमारे माइंड में कि यस, ये सब चीजें थी एंड यस, हम लोग यहाँ से ऑन पैसेज के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच अनूप सर। एंड यस, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आज टाइम कम है। बस मैं यही बोलूंगी कि हमारे यहाँ पे सारे मेंटर्स जो भी हैं, हमारे सारे के सारे मेंटर्स हमको हमें कभी भी ऐसा मना नहीं करते कि यस आपको कि ऐसा है कि हम लोग इसके बारे में नहीं बताएंगे, हम इस बारे में बताएंगे क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं किया था। आप किसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछिए, हमारे आपके डाउट यहाँ पे आपके क्लियर ही होंगे। सो यस, अगर किसी के डाउट क्लियर नहीं होते तो वो डाउट क्लियर करने आ सकते हैं, क्योंकि डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ऑन पैसिव को समझ ही नहीं सकते हैं कि ऑन पैसिव है क्या। तो इसीलिए डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि एटलीस्ट ज्यादा नहीं, लेकिन आप अपना क्वेश्चन आके यहाँ पे बोले। सो यस, मैं इतना ही बोलूंगी। थैंक यू सो मच दीपेंद्र फॉर इनवाइटिंग मी। ओवर टू यू। वेरी मच अनुराधा। और नेक्स्ट हमारे साथ हितेश कुमार है, गुजरात से। तो हितेश कुमार, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए सर। और स्पेशली अनूप सर को थैंक यू कि हमें वो यहाँ पर आकर के सारी बातें बताते हैं जिनसे हम एजुकेट होते हैं। और सभी सभी को नमस्कार। और एक चीज 2 मिनट में आज लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी शायद बहुत कम मौके मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो एक चीज मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, ये इम्तिहान का दौर है हम लोगों का, ठीक है। हमें मजबूती के साथ यहाँ पर खड़े रहना है। और चूंकि मजबूत होने का मजा तब है जब सारी दुनिया हमें कमजोर करने में लगी हो, ठीक है। और एक चीज में जहाँ भी मुझे मौका मिलता है तो मैं बोलता हूँ कि जब तक हम किसी चीज को दूर से देखते रहते हैं तब तक हमें वो चीज हमें छोटी दिखाई देती है, ठीक है। जैसे चांद तारे, ये हमें अक्सर छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हम इन्हें दूर से देखते हैं। लेकिन जिन्होंने इसे नजदीक से देखा है उन्हें पता है ये हमारी सोच से कहीं गुना बड़ा है। उसी तरह जिंदगी में कुछ चीजें हमें समय पर समझ आती है और कुछ समय निकल जाने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों, फैसला हमारे ही साथ हाथ में है कि हम जिंदगी बदलने वाले ऑन पैसिव बिजनेस को नजदीक से देखकर, एंगेज रहकर, समझकर अपने परिवार का जीवन बदलना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं तो हमें यहाँ पर फोकस रहने की जरूरत है, एंगेज रहने की जरूरत है। जहां से भी हमें रियल इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो हमारा बैक ऑफिस हो या कोई भी बढ़िया प्लेटफॉर्म हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनक्रेडिबल इंडिया, अब जहां से भी, जिस प्लेटफॉर्म से भी हमें रियल इंफॉर्मेशन मिलती है वहां से हमें लेनी चाहिए, एंगेज रहना चाहिए। क्योंकि एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आप कहाँ से आए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जाना कहाँ चाहते हो इस बात से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हम और हमारी सोच जितनी बड़ी होती है या जहां तक हमारी सोच जाती है ना, वहीं तक हम पहुंच पाते हैं, उससे ज्यादा हम कभी नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छी सोच के साथ में आज हैं, हम सभी के सभी। और अंत में एक बात जरूर कहूंगा कि नो नीड टू वरी, बिकॉज वी आर इन वेरी सेफ हैंड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बैक टू दीपेन सर।
थैंक यू वेरी मच नितेश कुमार। काफी अच्छी बात बोली कि अपनी सोच को बड़ा कीजिए, और ईश्वर हमेशा बोलते हैं कि अपनी सोच को बड़ा कीजिए, अपने ड्रीम्स को बड़े कीजिए। तो काफी अच्छी बात बोली आपने। और टाइम भी हो चला है, तो इसी के साथ वाइंड अप की ओर चलते हैं। तो अजय भाई, आप आइए और क्लोजिंग नोट दीजिए। प्लीज वेलकम अजय भाई। थैंक यू वेरी मच दीपन भाई, और बहुत शानदार आज का सेशन रहा। सभी की शेयरिंग शानदार रही, और हम ईगरली वेट कर रहे हैं आपकी कमिंग सून प्रेजेंटेशन जो हम बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। उस प्रेजेंटेशन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और लेडीज एंड जेंटलमैन, दीपन भाई बहुत जल्द हमारे बीच वो प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, और फिर आपको ऑन पैसिव की पूरी जर्नी जो है वो बेहतर तरीके से समझ आने वाली है। तो बहुत शानदार ये सफर चल रहा है। हम जानते हैं कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं सभी की लाइफ में है, कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ कंफर्टेबल भी हैं। मिलजुल के हमें ये समय काटना होगा अपना। और जो डेट आ चुकी है जिसके बारे में मिस्टर ऐश ने कहा है कि पेमेंट का जो सॉल्यूशंस हैं वो ढूंढ चुके हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे बीच शेयर भी किए जाने वाले हैं। और फिर जब हम अगले पड़ाव में जाएंगे तो हम एक शानदार जिंदगी हमारा आगे जो है वो इंतजार कर रही है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप चुस्त रहेंगे, सुस्त मस्त रहेंगे, और अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे, और डेडिकेटली इस जर्नी में अपना अपना सहयोग आप इसी तरह से करते रहेंगे। हम आज के इस सेशन को क्लोज रूप से यहाँ पे आधिकारिक रूप से क्लोज करते हैं, और कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए सब लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। वी आर सो इन इट टू विन इट, आवर यस आवर प्राइड। बाय बाय We एवरीवन, are गुड so नाइट। in it to great.